इस साल में कई सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जिससे ऑडियंसेस काफी ज्यादा शॉक्ड रही। इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट टॉप 5 कंट्रोवर्सीज जिसने इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। मैं हूं अक्सा अकबानी सिद्दीकी एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। नंबर 5 पर है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी कंट्रोवर्सी, जहां रातों रात लीड एक्टर्स शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुके हो गए रिप्लेस। शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने अनाउंस किया दोनों का टर्मिनेशन और बताया कि शहजादा और प्रतीक्षा सेट पर काफी अनप्रोफेशनल रहे और दोनों काफी ज्यादा टेंट्रम्स भी थ्रो करते थे। इस मुद्दे पर प्रतीक्षा होनमुके ने अपने आप को ज्यादा डिफेंड नहीं किया, पर शहजादा धामी ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी लोगों को जरूर बताई। शहजादा ने बताया कि कैसे उनके साथ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर कई बार बदसलूकी की गई और इंफीरियर भी दिखाया गया। शो से निकलने के कुछ टाइम बाद प्रतीक्षा होनमुके को जी टीवी का कैसे मुझे तुम मिल गए मिला, तो वहीं शहजादा धामी को मिला बिग बॉस 18। शहजादा के बिग बॉस 18 में स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते काफी इंप्रेसिव रहे, पर वो इस शो में भी काफी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। इस कंट्रोवर्सी पर कई लोगों ने शहजादा और प्रतीक्षा का साथ दिया तो कई लोगों ने राजन शाही को किया सपोर्ट। आपकी क्या राय है इस कंट्रोवर्सी पर? कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताएं। नंबर 4 पर है दलजीत कौर वर्सेस एस्ट्रेंज हस्बैंड निखिल पटेल वाली कंट्रोवर्सी, जहां दलजीत कौर अपनी दूसरी शादी के 10 महीनों के बाद ही भारत वापस आ गई। पूछे जाने पर दलजीत ने कहा कि वो काम के सिलसिले में इंडिया वापस आई है, पर दलजीत ने कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट किए जहां ये पता लग रहा था कि ऑल इज नॉट वेल इन द पैराडाइज। कुछ समय बाद दलजीत ने खुलकर इस मुद्दे पर बात की और बताया कि निखिल और वो साथ नहीं रह रहे हैं और उसकी वजह ये है कि निखिल उनकी शादी को मानते ही नहीं है। दलजीत ने बताया कि निखिल का कहना है कि उनकी शादी एक कल्चरल इवेंट है, क्योंकि केनिया के लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार उनकी शादी लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ समय बाद दलजीत ने ये भी बताया कि निखिल पटेल की कई सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रहे हैं। इस इंसिडेंट से दलजीत काफी ज्यादा अपसेट रही, हर्ट रही और कुछ समय का उन्होंने जरूर ब्रेक लिया, पर कुछ महीनों के बाद उन्होंने स्ट्रांगली कम बैक किया, रीस्टार्ट की अपनी लाइफ और अब वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है। नंबर 3 पर है साल का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट जो जुड़ा है बिग बॉस 13 फेम आसिम रियाज से। लगभग 4 साल बाद आसिम रियाज टेलीविजन पर वापसी कर रहे थे खतरों के खिलाड़ी 14 के साथ। फैंस काफी एक्साइटेड थे आसिम को फाइनली टेलीविजन पर देखने के लिए, पर उनकी एक्साइटमेंट और खुशी कुछ समय के लिए ही सीमित रही, क्योंकि लगभग एक हफ्ते के अंदर ही आसिम को उस शो से निकाल दिया गया, या आप कह सकते हैं कि आसिम ने ही वो शो को छोड़ दिया। हुआ कुछ यूं कि एक स्टंट के बाद आसिम रियाज ने मेकर्स को किया चैलेंज, जिसके चलते होस्ट रोहित शेट्टी ने लगा दी थी आसिम की क्लास। खैर बात कुछ इस कदर बढ़ गई कि आसिम ने अपना आपा खो दिया। आसिम की लड़ाई कुछ और को कंटेस्टेंट्स के साथ भी हुई, जिसके चलते उस एपिसोड के बाद से आसिम रियाज शो में नजर नहीं आए। इस कंट्रोवर्सी पर भी ऑडियंसेस और काफी सारे सेलिब्रिटीज ने आसिम रियाज को सपोर्ट किया। सेलिब्रिटीज लाइक एली गोनी एंड शिल्पा शिंदे सपोर्टेड आसिम रियाज और उन दोनों ने कहा कि आसिम रियाज को प्रोवोक किया गया था। वहीं कई सारे सेलिब्रिटीज और व्यूअर्स ने आसिम रियाज को किया था स्लैम उनके बिहेवियर के लिए। इस टॉपिक पर आप किसे सपोर्ट करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2 पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के गुरुचरण सिंह सोडी मिसिंग कंट्रोवर्सी। 22 अप्रैल 2024 को गुरुचरण सिंह मुंबई पहुंचने वाले थे, पर वो कभी मुंबई पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद उनके पिता ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। गुरुचरण सिंह सोडी के मिसिंग होने पर उनके फैंस के साथ साथ उनके को एक्टर्स भी काफी ज्यादा वरीड थे। 17 मई 2024 को गुरुचरण सिंह अपने घर लौट आए और उन्होंने अपने मिसिंग होने की वजह यह बताई कि उन्हें मोह माया त्याग कर कर एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना था। हाउएवर एक डिवाइन इंटरवेंशन के चलते उन्हें साइंस मिले कि उन्हें अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाना चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने घर फिर से लौट आए।
लौट आने के बाद कई सारे अटकलें लगाए जा रहे थे कि गुरचरण सिंह शायद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में लौट सकते हैं, मगर आसिफ मोदी ने और गुरचरण सिंह दोनों ने ये बात जाहिर कर दी कि वो इस शो में लौट नहीं सकते। नंबर 1 पर है अनुपमा फेम रूपाली गांगुली वर्सेस ईशा वर्मा कंट्रोवर्सी। रूपाली गांगुली के हस्बैंड अश्विन वर्मा की जो फर्स्ट वाइफ है, उनसे जो उनकी बेटी है ईशा वर्मा, उन्होंने रूपाली गांगुली पर संगीन आरोप लगाए हैं और ईशा ने ये भी बताया कि रूपाली की वजह से ही उनके पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ। यहाँ एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो ये सारा सिनारियो है ये अनुपमा के इनिशियल प्लॉट से काफी मेल खाता है। जैसे अनुपमा और वनराज का जो रिश्ता था काव्या के आने से टूट गया था। सो ये ये सारा इंसिडेंट काफी डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें तो काफी रिलेटेबल है दोनों चीजें। वेल रूपाली ने ईशा के इन एलिगेशंस पर स्ट्रांगली रिएक्ट किया और उन पर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस लगाया। अब इस केस का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस कंट्रोवर्सी में आप किसे सपोर्ट करते हैं कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताएं। इन कंट्रोवर्सीज में से कौन सा है सबसे शॉकिंग मुद्दा, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।